स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा कई सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली ने भी नाराजगी जताई है। और मैं ये कहता हूँ, योजना बनाने से पहले तब मैंने वहाँ भी कहा था कि व्यवहारिकता देखें कि कैसे योजनाएं सफल होंगी। अब जैसे ये परेड ग्राउंड, इसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है कि किसी भी रूप में ये जो हमारा परेड ग्राउंड है और रेंजर कॉलेज है, इसका स्वरूप ना बदला जाए। अब बीच में उसमें एक सभा के लिए एक ऐसा मंडल बना दिया कि उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई भी मीटिंग अगर बड़ी होगी तो सामने जनता खड़ी रहे, पहले तो उसका हिस्सा ही आधे से ज़्यादा कवर कर दिया। मूल उद्देश्य तो एसपी बनाने का ही समाप्त हो रहा है इस पूरे हालत को देखते हुए। और जो मूल स्वरूप था, स्मार्ट सिटी बनकर निकल कर आनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर मुझे बड़ा कष्ट है। मैंने जिस उम्मीदों के साथ उसको किया था, आज वो नहीं हो पा रहा है। मैं परेड ग्राउंड की हालत देखता हूँ। मैंने पूरा परेड ग्राउंड, पेविलियन ग्राउंड और गांधी पार्क को एक करने की बात की थी और उसके बाहर रोटरी बनाने की बात की थी ताकि ट्रैफिक बाहर से निकल जाए और एक डेस्टिनेशन बने देहरादून वासियों को कि सवेरे जाएँ तो शाम तक वहाँ पर उनको ऐसी एक्टिविटीज़ मिले कि वह परिवार के साथ समय बिता सकें। और देहरादून का हार्ट है। अब इन्होंने वहाँ जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, अब मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार गुंजाइश है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत कुमाऊं की सड़कों की बदहाली को लेकर रामनगर में धरने पर बैठ गए। हरीश रावत की मांग है कि अगर बदहाल सड़कों की मरम्मत जल्द नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। उधर हरीश रावत के धरने की वजह से रोड पर लंबा जाम लग गया है। तो सड़कों की बदहाली को लेकर किस तरीके से धरना दिया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हरीश रावत भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। कुमाऊं की सड़कों की बदहाली को लेकर यह धरना दिया गया है। जो गड्ढे हैं वो आप सब देख रहे हैं और इससे और आगे जाइए तो बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ से बेताल घाट की सड़क की भी बुरी हालत है। इसलिए हमने इस एरिया को छांटा। अभी आपको मेरिया की तरफ को जाइए और बुरी हालत है। नीचे धनगढ़ी के पास में चले जाइए, पता नहीं सारे दुनिया भर के पुल बन रहे हैं। वो पिथौरागढ़ में 10 नवंबर को सीएम धामी का दौरा है, मगर कांग्रेस विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर उससे पहले सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सीएम के दौरे का विरोध करेंगे। दरअसल विधायक अपने समर्थकों के साथ अशोकनगर बलतड़ी मार्ग की खस्ताहाल को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पिथौरागढ़ आ रहे हैं, अगर उस तारीख तक जीव हमारे पास नहीं पहुंचा तो हम मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पे नहीं उतरने देंगे। हम रोड जाम करेंगे, अपनी लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाएंगे। हमारा सौभाग्य, हमारा एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी में आसीन है और हमारा दुर्भाग्य है कि हम 1 किलोमीटर रोड के लिए उस आदमी के सामने गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और 72 दिन तक धरने में बैठे हैं। वहीं दून में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 10 साल पुराने हो चुके ऑटो विक्रम को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जगह सीएनजी वाहनों को लाने की तैयारी हो रही है। देहरादून की सड़कों पर दौड़ रहे 10 साल पुराने ऑटो 31 दिसंबर 2023 से गायब हो जाएंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अब इनकी जगह दून में सीएनजी वाहन चलेंगे। राजधानी देहरादून के अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में भी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने की तैयारी है। देहरादून में 2300 के करीब ऑटो चलते हैं, जबकि 800 के करीब विक्रम है। ये तय हुआ है कि प्रदेश में 10 साल से की उम्र पार कर चुके वाहनों को हम सड़क से हटाने का हम निर्देश जारी कर रहे हैं। मगर इससे पहले हमको प्रदेश में सीएनजी के स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है और हमने 2023 तक का हमने उनको समय दिया है कि आप इनको सीएनजी या इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट करें और पर्याप्त हमने उनको समय दिया है। सिटी बस ऑपरेटर परिवहन विभाग के फैसले से सहमत तो हैं, मगर सीएनजी बस की कीमत 25 लाख के करीब है। बस ऑपरेटर चाहते हैं कि सरकार को उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए।
हमने शासन से ये मांग की थी कि जो भी अगर हमें तो आप सीएनजी अगर हम बस लेके आते हैं तो बस जो है कम से कम 25 लाख की पड़ रही है। तो हम चाह रहे थे कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी दी है, ठीक उसी तरीके से हमें 50% बसों को सब्सिडी दे दी जाए, जैसे कि 12.5 लाख की बैठती है। और जो 12.5 लाख रुपये जो हम बच रहे हैं उस पर वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत अगर हमें लोन दे दिया जाए तो हम पूरे शहर की जितनी सिटी बसें हैं हम सीएनजी में कन्वर्ट करने को तैयार हैं। दून में पिछले कुछ साल के भीतर वाहनों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से दून की आबोहवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की योजना कब तक धरातल पर उतरेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। कर्णप्रयाग के देवाल ब्लॉक में साल भर हुए पिंकी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। ये कार्रवाई एसओजी और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से की है। वहीं खटीमा तहसील से लगे यूपी बॉर्डर पर देवा नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम के साथ खटीमा तहसीलदार जांच करने पहुंची। तहसीलदार ने निरीक्षण के बाद पटवारी को जांच करने के निर्देश दिए। जांच के बाद तहसीलदार ने खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।